दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं अपने व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूँगी कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन है उन्होंने जो यूनियन है ये 12 बायपार्टी सेटलमेंट जो होने वाली है उसके रिगार्डिंग मैं आज की वीडियो में बात करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो जो बैंक स्टाफ होते हैं, जो अटेंडेंस होते हैं, क्लर्क होते हैं, ऑफिसर्स और एक्सेट्रा, उन सब का जो होता है वो वेज रिवीजन होता है। जैसा कि आपको पता है, अब ये जो वेज रिवीजन है वो 1 नवंबर 2022 से जो है वो ड्यू है। 1 नवंबर 2022 से जो बैंक वर्कर्स है, बैंक एम्प्लॉयज है, उनका वेज रिवीजन होना है। तो अब इसमें जो इस चीज़ को हम कहेंगे बायपार्टी सेटलमेंट, और ये 12th बार हो रहा है इसलिए 12th बायपार्टी सेटलमेंट है ये। तो अब इनमें क्या क्या डिमांड्स है इसको लेकर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार जो वेज सेटलमेंट होना है, जो वेज रिवीजन होना है, उससे रिलेटेड यूनियन जो है उन्होंने क्या डिमांड रखी है आईबीए के सामने। तो जो इस डिमांड को लेकर वो बातचीत करेगी आईबीए से, और कौन कौन सी डिमांड्स वो पूरी करेगी बैंक एम्प्लॉयज़ की। तो ये डिमांड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो अभी कुछ को जो अभी नए आए हैं, मतलब जिन्होंने अभी स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उन्हें हो सकता है कि लगेगा कि अभी तो वेज रिवीजन हुआ था, अभी पिछले साल ही तो बैंक का वेज रिवीजन हुआ था। तो जो बैंक का वेज रिवीजन होता है वो हर 5 साल में होता है। तो जो पिछली बार वेज रिवीजन हुआ था वो पहले जो 1 नवंबर 2017 को होना था उसको डिले होकर हुआ था, वो 3 साल का डिले था, इसलिए अब जाकर पिछले साल वेज का उनका जो सैलरी इंक्रीमेंट हुई थी, यानी वो पिछले टाइम की थी, और अब इसलिए अब 1 नवंबर 2022 से फिर से वेज रिवीजन होना है। तो ये एक अच्छी खबर है, जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है उनके लिए अच्छी खबर है कि इनका अभी तो इंक्रीमेंट हुआ और अभी फिर से इंक्रीमेंट हो सकता है। 1 नवंबर 2022 से ये वेज रिवीजन ड्यू हो जाएगा। इसके बाद जो यूनियन होगी, यूनियन आईबीए के साथ मीटिंग करेगी और ये मीटिंग में अपनी डिमांड्स रखेगी। अब आईबीए जिस डिमांड्स को मानती है फिर यूनियन क्या रिप्लाई करेगी, उसके बाद ही जाकर कुछ टाइम, थोड़े टाइम फ्रेम लगेगा, कुछ टाइम के बाद जो होगा वो बैंक एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज होगी, उनका वेज रिवीजन आएगा। तो जो डिमांड्स है, यूनियन जो है, यूनियन की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है अपनी डिमांड्स को लेकर कि आखिर वो क्या-क्या डिमांड्स हैं जो वो आईबीए के सामने रखने वाली है। ये इसमें सारी डिमांड्स लिखी हैं जिसमें ये बताया कि यूनियन आखिर क्या डिमांड्स जो है वो आईबीए के सामने रखेगी, और उसके बाद जो सहमति होगी उनकी आपसी सहमति से ये जो भी डिमांड्स पूरी होती हैं उसके बाद जो होगा आप लोगों की, यानी वे जितने भी बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी सैलरी में इंक्रीज़ हो देखने को मिलेगा, और जो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए हम डिमांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो डिमांड्स है वो रखी हैं कि सबसे पहली डिमांड्स है कंस्ट्रक्शन ऑफ पे स्केल बाय मर्जिंग डीए। जो पे स्केल का कंस्ट्रक्शन होगा वो डीए को मर्ज करके होना चाहिए। जो स्पेशल अलाउंस है उसको मर्ज कर दिया जाए डीए अक्टूबर 2022 तक के डीए के साथ, और रीजनेबल लोडिंग होनी चाहिए बेसिक पे के साथ। तो जो स्पेशल अलाउंस है वो हमारा 16.40% का हमारा स्पेशल अलाउंसेस है, तो इसलिए इसको मर्ज कर दिया जाएगा। तो चलिए, स्टैग्नेशन फ्री पे स्केल, जो पे स्केल होगा वो स्टैग्नेशन फ्री होना चाहिए। जो उसके अलावा इंक्रीज इन क्वांटम एचआरए कमेंसरेट इन द मार्केट रेंट, जो मार्केट रेंट है उसके बेसिस पर ही एचआरए, जो हाउसिंग अलाउंस मिलता है उसी के बेसिस पे ही इंक्रीज होना चाहिए। जैसा मार्केट रेंट चल रहा है वैसा ही आपका एचआरए इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज इन क्वांटम ऑफ सीसीए कमेंसरेट विद द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स। पोस्ट अलाउंसेस टू ब्रांच हेड्स एंड डिपार्टमेंट हेड्स की जो होगा वो अलाउंसेस प्रोवाइड करे जाए। पोस्टुलेंसेस, स्क्रैप न्यू पेंशन, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको हटा दिया जाए, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको ही एक्सटेंड करा जाए। जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ जो हैं 1 अप्रैल 2010 के से, जो सिक लीव है वो बढ़ाकर 30 दिन तक कर दी जाए। तो जो सिक लीव है वो 30 दिन तक कर दी जाए। उसके अलावा जो ऑफिसर्स जो ग्रिड में काम करते हैं उनको 20 दिन की लीव के साथ बेनिफिट होता है, और वो 6 डेज बेनिफिट हो, और एज दे आर नॉट एलिजिबल नाउ, और वो अभी 6 डेज के लिए एलिजिबल है। जो मैटरनिटी लीव है उसको 12 वीक से बढ़ाकर 24 वीक कर दिया जाए, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटेस्ट अमेंडमेंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको 24 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलती है, तो बैंक एम्प्लॉयज़ को भी 12 वीक की जगह 24 वीक की मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। जो वर्किंग हार्स होने चाहिए ऑफिसर्स के लिए वो रेगुलेटेड होने चाहिए, यानी ऑफिसर्स का जो जाने का टाइम और आने का टाइम एक ही होना चाहिए, यानी कि उनका जाने का टाइम तो है कि सुबह गए टाइम पे, लेकिन आने का टाइम कोई पता नहीं है। जब आपका काम कंप्लीट होगा ऑफिसर्स का तभी वो फ्री हो पाते हैं, तभी उन्हें आना पड़ता है। और एक वीक में 5 दिन बैंकिंग होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा चल रहा है इस वक्त, जो सबसे बड़ी डिमांड है जो इतने सालों से चलती आ रही है कि 5 डेज अ वीक बैंकिंग होनी चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, जो एम्प्लॉयज़ जो है अभी 5 दिन से ज़्यादा काम कर रहे हैं, यानी इस बार तो जो आरबीआई ने एलआईसी आईपीओ की वजह से 7 डेज़ ओपन रखा था बैंकिंग को, वो सिर्फ़ 5 डेज़ अ वीक होनी चाहिए। वो इस वक़्त 7 डेज़ जो इस बार खुला था, उसको हटाकर जो बैंकिंग है, वो सिर्फ़ 5 दिन होनी चाहिए, मतलब 5 दिन बैंकिंग एम्प्लॉयी काम करेंगे, उसके बाद 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए। इंश्योरेंस टू फॉर द वर्कफ़ोर्स, जो वर्कफ़ोर्स है, उसके लिए जो इंश्योरेंस होगा, वो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन एंड द लॉस जो होगा, वो बैंक सफ़र करना चाहिए। जो ग्रेच्युटी टैक्स होना चाहिए, टोटल टैक्स एक्सेम्पशन ऑन द लीव एनकैशमेंट, जो एनकैशमेंट है, उनको टोटल टैक्स एक्सेम्पशन मिलना चाहिए। लोन और एडवांसेस से लेकर है, और एलएफसी का इम्प्रूवमेंट में होना चाहिए, एलएफसी में, और एलएफसी में मोनेटाइजेशन होना चाहिए। जो पेंशन है, पेंशन का इमीडिएट अपडेशन करना चाहिए। जो पेंशन का जो इशू बहुत दिनों से पेंडिंग है, उसको अभी की अभी इमीडिएट एक्शन लिया जाए और अभी ही उसका अपडेट हो जाना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन्स आर टेकन केयर बाय स्टेट कंट्री एज जो स्टेट और कंट्री के थ्रू जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। हैंस जो पेमेंट होती है पेंशन, फैमिली की पेंशन की, और या फैमिली पेंशन जो होती है, पेंशन को अपडेट करना चाहिए। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखे। जो पेंशन होती है वो कोई इनकम नहीं होती है, इसलिए जो पेंशन पे जो टैक्स वगैरह लगता है वो ना लगे, वो सब टैक्स ना लगकर पेंशन जो होती है वो एम्प्लॉय के कुछ पार्ट कटता है, उसी में से एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है, इसलिए उसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए। और जो नॉन फाइनेंशियल डिमांड थी, जो पिछले 11 बाईपार्टी सेटलमेंट्स में कुछ डिमांड रह गई थी, उन सबको भी इस साल पूरा किया जाए। ये डिमांडें, और कोई अगर अलग से कोई और वेज रिलेटेड इशू है तो उसको भी इस बार पूरा किया जाना चाहिए। तो ये जो कुछ 23 डिमांड्स हैं यूनियन की, जो ये आईबीए के सामने रखेगी, जिसके बाद आईबीए डिसाइड करेगी कि कौन सी डिमांड्स पूरी करनी है। फिर यूनियन डिसाइड करेगी कि उसे कौन सी डिमांड्स अपनी पूरी करवानी है। तो ये चीज़, ये प्रोसेस कुछ चलता रहेगा, कुछ साल, कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम टेकन लेगा। अगर आपका ये जो वेज रिवीजन लिखा है कि 1 नवंबर 2022 से वेज रिवीजन होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि 1 नवंबर 2022 से आपको बढ़ी हुई सैलरी मिल जाए, बल्कि इस टाइम से आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो उसके बाद जब यूनियन और आईबीए में डिसाइड होगा, जब वो दोनों राजी होंगे, जब तो उसके बाद ही आपकी जो सैलरी होगा वो बढ़ेगी। अब इसमें कुछ साल भी, कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, और कुछ साल भी लग सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा कि जो सैलरी है वो आपको ज़रूरी नहीं है अभी मिल जाए, क्योंकि पिछली बार ही हमें 3 साल का डिले देखने को मिला था सैलरी इंक्रीमेंट में, जो पिछले साल बहुत टाइम से पेंडिंग था। उसके बाद वो 3 साल के डिले के बाद वो अप्रूव करा आईबीए ने, तब जाकर 3 साल के डिले के साथ बाद जो बैंकिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको बढ़ी हुई सैलरी मिली थी। तो इस बार जो सैलरी है कितनी आपकी बढ़ सकती है, ये आपकी 12 से 15% का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है इस साल। जी हाँ दोस्तों, 12 से 15% का इंक्रीमेंट आपको इस साल देखने को मिल सकता है सैलरी में। यानी ये अच्छी खबर है कि जिसकी सैलरी जो क्लर्क की सैलरी होगी, उसमें उसे 12 से 15% इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, जैसे आपकी सैलरी होगी। तो ये सैलरी जो है सैलरी इंक्रीमेंट तो अच्छी बात है, लेकिन अभी इससे मिलने में आपको हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए, कुछ वक़्त लग जाए, और ज़रूरी नहीं है कि ये सारी डिमांड्स आईबीए मानेगी। इसमें से कुछ डिमांड जो आईबीए को लगेगा सही है, वो मानेगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।